नमस्कार दर्शकों, मैं विकास भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश ज्योतिष दर्पण में। प्रिय दर्शकों, अभी हमारी सीरीज चल रही है जन्म कुंडली में बैठे अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में क्या फल देते हैं, अलग अलग हाउसेज में अलग अलग घर में क्या फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं पहले घर की, जो हमारी उत्पत्ति का स्थान है, हमारे परिवार के घर की चर्चा कर चुके हैं। हम अपने साहस पराक्रम आस पड़ोस छोटे भाई बहनों के बारे में जान चुके हैं, हम अपनी माता के बारे में जान चुके हैं, हम अपने सुख के बारे में जान चुके हैं, मकान के सुख के बारे में जान चुके हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली के 5th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। 5th हाउस हमारे प्रेम को दर्शाता है, 5वां घर हमारी संतान को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, हम लग्न कुंडली के 5th हाउस से अपनी विद्या को, अपनी पढ़ाई को देख सकते हैं। जब भी किसी की लग्न कुंडली के 5th हाउस में सूर्य देव स्थित होंगे, यह घर जो कि सूर्य देव का है, इस घर पर बृहस्पति का पूर्ण रूप से अधिकार है। इस घर में जब भी सूर्य देव आएंगे, ऐसे इंसान की मान प्रतिष्ठा बहुत होती है, समाज में इज्जत बहुत होती है। ऐसे इंसान के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ऐसा इंसान अपने ज्ञान को और अपनी मान प्रतिष्ठा को बचा नहीं पाता है, क्योंकि वह इंसान अहम में आ जाता है। ऐसा इंसान अपने अहम के कारण, अपने अहंकार के कारण अपने सारे काम खराब कर लेता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा इंसान अगर किसी पे मेहरबान हो जाए तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जब भी किसी की लग्न कुंडली के 5th हाउस में चंद्रदेव स्थित रहेंगे, चंद्रदेव जो कि विद्या के, संतान के मालिक हैं, चंद्रदेव यहां पर जब भी स्थित रहेंगे, इंसान की लाइफ में एक बार एकेडमिक पढ़ाई में रुकावट जरूर आती है, लेकिन ऐसे इंसान पढ़े लिखों के बाप दादा होते हैं। ऐसे इंसान को जाने अनजाने में भी कभी भूल कर भी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान अपनी माता का अपमान करता है तो ऐसा इंसान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का फायदा कभी नहीं उठा पाता। प्रिय दर्शकों, जब किसी की लग्न कुंडली के अंदर 5th हाउस में जब भी मंगल देव स्थित होंगे, पहला घर जो कि बृहस्पति और सूर्य देव का पूर्ण रूप से माना जाता है, इस घर के अंदर जब भी मंगल देव आएंगे, यहां पर मंगल देव औषधि का काम करते हैं। 5th हाउस में मंगल देव जड़ी बूटी हैं। ऐसा इंसान हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा इंसान, उसके अंदर की भावना हमेशा मेडिकल फील्ड में जाने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान हमेशा मेडिकल फील्ड में ही इंटरेस्ट रखता है। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी की लग्न कुंडली के 5th हाउस के अंदर बुध देव स्थित होते हैं, बुध देव यहां पर सरकारी हिसाब किताब है। दोस्तों, ऐसा इंसान सरकारी हिसाब किताब देखता है, सरकार के कामों से हमेशा लाभ मिलता है, सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाता है। ऐसे इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करे, उनका अपमान ना करे, हमेशा उनकी इज्जत करे और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन करे। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा नहीं करता है तो यहां पर बुध बड़े बुजुर्गों के लिए अशुभ फल देता है। जब भी किसी की लग्न कुंडली के 5th हाउस में बृहस्पति देव स्थित होते हैं, बृहस्पति देव का ही यह घर है। इस घर को बृहस्पति देव और सूर्य देव से मिला जुला कहा गया है। जब भी बृहस्पति देव यहां आएंगे, ऐसे इंसान के अंदर कभी भी ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान के अंदर हर जगह अड़ने वाली प्रवृत्ति हो जाती है, हर बात को नाक की बात बना लेता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा इंसान जिसका 5th हाउस में बृहस्पति देव स्थित होंगे, ऐसा इंसान अपने ज्ञान का सदुपयोग न कर पाने के कारण ही अपने जीवन में असफलताओं का सामना करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसी की लग्न कुंडली के 5th हाउस के अंदर शुक्र देव स्थित होंगे, शुक्र देव जब भी 5th हाउस में
स्थित होंगे। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शुक्रदेव, ऐसा इंसान अगर लव मैरिज कर लेता है तो पूरी जिंदगी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे इंसान के ग्रह योग इस तरीके से बनते हैं कि ज्यादातर लव मैरिज ही करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसी की कुंडली के 5th हाउस के अंदर शनिदेव स्थित होते हैं, शनिदेव यहां पर जब भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो दिन रात विपरीत दिशाएं, ऐसे में इंसान को कंगाल बना देते हैं। संतान देरी से प्राप्ति होती है। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं तो धनवान बना देते हैं, ज्ञानवान बना देते हैं। ऐसे इंसान के पास ज्ञान या धन में से एक ही चीज पाई जाती है। ऐसा इंसान, उसको संतान की प्राप्ति देरी से होती है। जब भी कुंडली, लगन कुंडली के 5th हाउस के अंदर राहु देव स्थित होंगे, राहु देव जब भी कुंडली के 5th हाउस में आएंगे, यहां पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ऐसे इंसान के पास बिना नॉलेज के भी, बिना डिग्री के भी बहुत नॉलेज होती है। ऐसे इंसान जिसको हम कह सकते हैं जिसकी कैचिंग पावर बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन ऐसा इंसान अपने बाप से बना के नहीं चल सकता। जिंदगी में या तो उनको कष्ट देता है या उनसे उनको कष्ट होता है, लेकिन अपने पिता से भिड़ता रहता है। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी लगन कुंडली के 5th हाउस के अंदर केतु देव स्थित होते हैं, यहां पर केतु देव का आना बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसा इंसान यात्राओं से लाभ उठाता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में बृहस्पति के साथ मिलकर बहुत ही तरक्की करता है। जब ऐसा इंसान सूर्य के प्रभाव में आता है तो भी हमेशा झंडे वाली कहानी हो जाती है। ऐसे इंसान हमेशा मान प्रतिष्ठा बहुत होती समाज में। ऐसे इंसान की इज्जत बहुत होती समाज में। ऐसा इंसान ध्यान रखता है उसे किस प्रकार से समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाए रखना है। या हम कह सकते हैं लगन के 5th हाउस में केतु देव का आना बहुत ही लाभदायक फल देता है। यहाँ पर इंसान को सक्सेसफुल इंसान के कदम चूमती है। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की 5th हाउस के बारे में। 5वें घर में कौन कौन सा ग्रह बैठकर क्या क्या फल दे रहा है। प्रिय दर्शकों, हम आगे भी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, इस भावों की सीरीज को जारी रखेंगे और आपको लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्या क्या मदद करता है। और अगर हम अपने जीवन में ज्योतिष को अपना ले तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन में जिन समस्याओं का सामना हमें दिन प्रतिदिन करना पड़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा होता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर हम ज्योतिष का सहारा लें तो हम पहले भी बता चुके हैं ज्योतिष हमारी मंजिल तो नहीं है, लेकिन एक साइन बोर्ड का काम करती है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद करता है। हमारी मंजिल को बहुत ही सरल बनाता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, सटीक रास्ता दिखाता है। प्रिय दर्शकों, हम 6th हाउस की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। आज समय हो चला आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। गुरुजी से फोन पर बात करने हेतु 1100 रुपए मात्र। गुरुजी से अपॉइंटमेंट या अपनी जन्म कुंडली बनवाने हेतु मात्र 2100 रुपए। संपर्क सूत्र